जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और ऐमान रिजवी का तमाम सुनने वालों को सतरंगा सलाम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो अंजामे खुदा होता है। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने, और वही जो रोज़ाना दंगल राज चल रहा है या कोऑर्डिनेट करा जा रहा है हमारी सरकार द्वारा, उस पर फिर एक आपके साथ कुछ बातें बांटने आई हूँ। जैसे आप तमाम लोगों को पता होगा कि इस वक्त बंगाल में इलेक्शन की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और मार्च के लास्ट में वहाँ पर इलेक्शन है। कल नाथूराम गॉडसे की टोली ने वहां की सीएम ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला कर दिया, यानी 70 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने की तैयारी की थी जो एक दफ़ा भारत के इतिहास का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे ने करा था और हमारे बापू को, महात्मा गांधी को गोली मारकर शहीद कर दिया था। और उस वक्त भी हमारे महात्मा गांधी मंदिर से आ रहे थे और कल भी ममता बनर्जी मंदिर से पूजा कर कर जा रही थी, तो उन पर बीजेपी के गुंडों ने, इन आरएसएस के जाफरानी गूंस ने, इन गॉडसे की टोलियों ने जानलेवा हमला कर दिया। उनको 5-6 लोगों ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वो मुंह के बल गिरी और उनके पैर में शायद फ्रैक्चर हो गया, फेस पर काफ़ी चोटें आईं। मतलब बंदा अगर मंदिर से भी आ रहा है तो इस दंगल राज में, इस गुंडाई सरकार में सेफ नहीं है। किसी भी तरह ये सत्ता के भूखे, ये हरीस लोग, ये आतंकवादी लोग हर तरह से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, अच्छे लोगों को मारकर भारत में दंगल राज मचाना चाहते हैं। नंदीग्राम एक जगह है जहां पर इस बार ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भरा है। पर्चा भरने के बाद वो मंदिर गई थी और मंदिर के बाद जैसे ही वो वापस आ रही थी तो कल युग के नाथूराम गॉडसे की टोली ने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला करा। कमाल की बात है गोबर भक्तों, कमाल की बात है, अजीब किस्म की फौजों, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ममता बनर्जी एक औरत है और तुम सारे के सारे जितने भी अजीब किस्म की बटालियन है, नरभक्षियों की टोली है, उस एक औरत पर हमले कर रहे हो। वैसे तुम नारी माता की जय करते हो, नारी शक्ति करते हो, भारत माता बोलते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हो, वो कौन सी औरतें होती हैं? और कमाल की बात देखिए कि ममता बनर्जी को हराने के लिए, वहां पर सत्ता को कब्जाने के लिए ये सारे ओछे हथकंडों पर उतरकर आ गए। यही काम नहीं चला तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का 3rd क्लास C क्लास मूवी का ठरकी एक्टर काला कौवा, जो खुद को बोल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती को उठाकर लेकर आ गए। वो मिथुन चक्रवर्ती जिसने जिंदगी में एक लफ्ज भी खुद नहीं बोला, क्योंकि फिल्मों में काम करता था, इनको स्क्रिप्ट देखने की इतनी आदत हो गई कि वो वहां पर भी स्क्रिप्ट में देखकर ही बोल रहा था। उसने कहा मैं काला कौवा हूं जो बीजेपी के पेड़ पर अभी आकर काएं काएं कर रहा हूं। कमाल की बात ये, वो सभा को संबोधित कर रहा था और उस सभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठे थे। वहां इस काले कौवे ने बोला मुझे मरावा सांप मत समझो, मैं तो किंग कोबरा हूं जो लोगों को डस जाता हूं। सही कहा तूने मिथुन चक्रवर्ती, तू वाकई किंग कोबरा है, क्योंकि भारत की जिस जनता ने, जिन फैन ने, जिन तेरे चाहने वालों ने तुझे दूध पिला पिला कर मिथुन दा बनाया, तेरे मंदिर बनाए, उन्हीं लोगों को तू डसने की बात करता है। तू उम्र के आखिरी दौर में है और तूने अपनी जहन्नुम पक्की कर ली।
तू तो मरने की कगार पर है, बुढ़ा हो चुका। जिस भारत ने तुझे सर पर बिठाया उस भारत के लोगों को तू डसने की बात करता है। तूने अपना कैरियर भी खत्म करा, अपनी इज्जत भी खत्म करी, साथ साथ तूने अपनी फैमिली की भी इज्जत खत्म करी। शायद आपको पता नहीं होगा, मिथुन चक्रवर्ती जो ड्रामे करता था फिल्मों में कि हर फिल्म में इसकी बहन को गुंडे लेके चले जाते थे रेप करने और ये फिर उनसे लड़ता था। लेकिन रियल लाइफ में जब इसके बेटे ने एक औरत का मुसलसल रेप करा और वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसने और इसकी बीवी ने उसका जबरन अबॉर्शन कराया। अब बीजेपी को तो पता है कि भाई हमारा तो रेप पे कॉपीराइट है। मिथुन दा की हिम्मत कैसे हुई कि इसके बेटे ने रेप कर लिया। बीजेपी ही का तो इख्तियार होता है हर लड़की को लूटने का, रेप करने का। बीजेपी के मंत्रियों को तो पता है ये वाली बात कि भारत में जितने रेप होंगे उस पे हमारा इख्तियार है। और ये मिथुन चक्रवर्ती वही गद्दार है जिसको ममता बनर्जी ने राज्यसभा से सन 2014 में टिकट देके इस किंग कोबरा को पार्लियामेंट में घुसाया था या बिठाया था। ये दलाल अपने बेटे को बचाने के लिए फौरन का फौरन बीजेपी में चला गया, क्योंकि बीजेपी ने कहा या तो हमारी पार्टी में आ जा, हम तुझे फौरन क्लीन चिट दे देंगे। क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे कोई और नेता हो, हम रेपिस्टों को वेलकम करते हैं और रेप की फाइलें ऐसे गायब कर देते हैं। उल्टा हम उन लोगों को ही मरवा देते हैं जिनके साथ रेप हुआ होता है। उस लड़की को, उसके खानदान को हम नक्शे से मिटा देते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती ईमान फरोश जो फिल्मों में अपनी बहन को बचाने या दूसरों की बहनों को बचाने गुंडों से लड़ता है, वो खुद गुंडों के साथ चला गया कि मामला तो घर का है, अब तो मेरे बेटे ने रेप करा है, मुझे ही उठाकर ले जाओ। और बीजेपी वाले मिथुन चक्रवर्ती जैसे गद्दार को, किंग कोबरा को, काले कव्वे को उठाकर ले गए ताकि इसका बच्चा, इसका बेटा, इसका अय्याश रेपिस बेटा बच सके। अरे इंसानियत ये कहती थी तू अपने बेटे पे खुद एफआईआर कराता या उसको जाकर जेल डलवाता। तू तो रोल मॉडल था, तू तो लोगों का आइडियल था। तुझे देख देख के तो नौजवानों में जोशो खरोश आता था कि देखो मिथुन जो हर फिल्मों में बहनों की हिफाजत करता है, ये हमारा रोल मॉडल है। तूने क्या करा ठरकी मिथुन, तूने अपना बुढ़ापा खराब कर लिया और बुढ़ापे में अपनी फैमिली को बचाने के लिए तू जाकर बीजेपी में शामिल हो गया ताकि तेरा रेपिस्ट बेटा सेफ हो सके। और तू यहीं नहीं रुका, उसके बावजूद तू बंगाल में तांडव मचा रहा है। तू ममता बनर्जी को हराने के लिए किंग कोबरा बन रहा है। ये हाल है इस दंगल पार्टी का। और ये यही नहीं थमे, स्ट्रीम मीडिया का हाल देखिए, वो तो जलालतपन में और भी आगे पहुंच चुकी। अभी वहां पर नरेंद्र मोदी की रैली हुई, रैली को इन्होंने बहुत कामयाब बताया। दूसरी रैलियों के फोटो खींच खींच के वीडियो बना बनाकर स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये वाली बात वायरल हुई कि ये रैली इनकी नहीं थी, तो सुधीर चौधरी जी न्यूज़ का चोर चकार वो कहता है भाई हमने अपनी रैलियों में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा। अबे वो कुत्ते, अबे वो पीएमओ के भौंकने वाले कुत्ते, जब कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई तो तूने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा। जब कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं बनाई थी, फर्जी वैक्सीनेशन नहीं बनाई थी, तो बिहार में तुम सारे के सारे सर जोड़ के फिर रहे थे। क्या खूब बात है, कोरोना को तुम आपदा बनाकर यूज कर रहे हो कि बस किसी भी तरह बंगाल में हम कब्जा कर लें, वहां की सीटों को लूट लें। तो तुम गलत फहमी के गुब्बारे फोड़ रहे हो। वो बिहार था, ये बंगाल है और तुमने गलत जगह रॉन्ग नंबर डायल करा। तुमने ममता बनर्जी पर हमला कराकर अपनी मौत को दावत दी। तुम देखो तुम्हारे साथ अब क्या होता है। ये स्ट्रीम चैनल मेरे भाइयों बहनों इतने घटियापन पर उतर गया है कि वो क्या चला रहा है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या बकवास कर रहा है।
कि बंगाल में बमों की फैक्ट्रियां, बंगाल में इतनी माचिस की फैक्ट्रियां नहीं है जितनी वहां पर बम की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। बंगाल में अलकायदा का जमावड़ा, बंगाल में मुसलमान अलकायदा बनने की कगार पर, यानी वहां पर भी सिर्फ मुसलमानों पर राजनीति, क्योंकि इनको मुसलमान सबसे इजी चुग्गा लगते हैं। मुसलमानों के बगैर इनके पानी हजम नहीं होता। जब तक ये किसी बात में मुसलमानों को टारगेट ना कर दें, इनकी सत्ता, इनकी कुर्सी नहीं चलती, इनकी न्यूज नहीं चलती। तो वहां पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये न्यूज चला रहे हैं स्ट्रीम मीडिया पर कि बंगाल में घर घर में बमों की फैक्ट्री चल रही हैं। जब लोगों ने वहां आरटीआई डाली तो निकल कर आया कोई नहीं चल रही। उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बस किसी भी तरह ममता बनर्जी को हराकर वहां पर सत्ता में किंग कोबरा की पार्टी यानी भाजपाई बैठ जाएं, ये भारतीय दंगल पार्टी वहां पर दंगल मचा सके। अभी आपको पता होगा कि अभी 130 लोगों को 20 साल बाद बाइज्जत बरी करा गया। 130 मुसलमानों को 20 साल बाद बाइज्जत बरी करा गया, जिसको बीजेपी की सरकार में सन 2001 में उस वक्त जेलों में भर दिया गया था जब अमेरिका पे हमला हुआ था। अब तो समझ जाओ इन भाजपाइयों के तार कहां से जुड़ते हैं, इजराइल से जुड़ते हैं। जैसे वो मुसलमानों को वहां मार रहे हैं, फर्जी हमला था, वो भी खुद यहूदियों ने हमला कराया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और उसमें एक यहूदी नहीं मरा था, कम से कम 7-8 हजार सारे ईसाई मरे थे। वहां के बाद इन्होंने यहां पर तांडव मचाया जब बीजेपी की सरकार थी। मुसलमानों को धकड़ पकड़ करी, इतने हाई लेवल पर मुसलमानों को पकड़ा। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वाइस चांसलर था, कोई कॉलेज में प्रोफेसर था, कोई बिजनेसमैन था, उन सबको पकड़ पकड़ के इन भाजपाई सरकार ने सन 2001 में जेल में ठूस दिया। और 3 दिन बाद अदालत में आखिरी सुनवाई हुई कि इन पे कोई भी ऐसा जुर्म साबित नहीं कर पाई ये सरकार कि ये गुनाहगार थे। तो सवाल ये बनता है, वो 20 साल कौन लौटाएगा? वो 20 साल कहां से वापस आएंगे उन नौजवानों के, उन मर्दों के, उन बापों के, उन बेटों के, उन शोहरों के? कौन लौटाएगा? ये दंगाई पार्टी लौटाएगी। ये तो किसी भी मुसलमान को पकड़ती है, जेल में डाल देती है, हजारों दिफाएं लगा देती है। आप दिफाओं का प्रोटेक्ट करते करते सारी जिंदगी जेल में सड़ जाते हैं और 20-25 साल बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जब आपके पैर कब्र में लटके हुए होते हैं। 20 साल का लड़का अगर आप पकड़ते हैं या ये सरकार पकड़ती है तो 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी निकलता है। 40 साल का पकड़ते हो तो 60 साल का निकलता है, 60 साल का पकड़ते हो तो 80 साल का निकलता है। क्या ड्रामा है ये? और कितने ही उन लोगों में से 10 लोग जेलों में मर गए थे या शहीद हो गए थे। तो ये जो इन्होंने मुसलमानों को इजी चुग्गा समझ रखा है और बंगाल की राजनीति खराब करने के लिए, ममता बनर्जी का पूरा रंगोली बिगाड़ने के लिए ये दंगाई पार्टी जो वहां पर मुसलमानों को बदनाम कर रही है कि देखो बंगाल में अलकायदा पैर जमा चुकी है। तो तुम्हें अभी इलेक्शन में याद आया कि अलकायदा पैर जमा चुकी है? तुम्हें सारे फतूर इलेक्शन में याद आते हैं, तुम्हें सारी बॉम्ब की फैक्ट्रियां इलेक्शन में याद आई। उससे पहले तुम कहां मरे पड़े हुए थे? सरकार किसकी है सेंटर में? कांग्रेस की है, ममता की है, किसकी सरकार है? तुम्हारी सरकार है। तो कहां मरे पड़े थे तुम जब वहां बमों की फैक्ट्री चल रही थी? तुम्हें अब याद आया 4 दिन पहले कि बंगाल में बम की फैक्ट्री चल रही है। बंद करो ये मुसलमानों पर सियासत करना, बंद करो मुसलमानों को इस तरह बदनाम करना, क्योंकि तुम्हारा अंत आ चुका है। कमल की अंत्येष्टि का वक्त आ चुका है। तुम्हारी चिता को अंत्येष्टि ममता बनर्जी देंगी या भारत के किसान देंगे? तुम्हारी चिता को चलाने का वक्त आ चुका है। भारतीय दंगल पार्टी, भारतीय रेपिस्ट पार्टी, भारतीय गुंडागर्दी पार्टी, भारतीय देशद्रोही पार्टी, भारतीय संविधान की दुश्मन पार्टी, तुम्हारी चिता का जलने का वक्त आ चुका है। और तुम्हारी चिता कोई और नहीं, 2 लोग जलाएंगे, या तो भारत के किसान अन्नदाता जलाएंगे या ममता बनर्जी तुम्हारी चिता को मुख अग्नि देंगी।
तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेचारी अबला नारी ममता बनर्जी जो शादीशुदा नहीं है, इस भारत को बचाने के लिए, यहाँ की इंसानियत को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए उस ममता बनर्जी ने घर त्याग दिया, जिंदगी त्याग दी, खुशियां त्याग दी। सफेद साड़ी पहनती हैं, पैरों में स्लीपर पहनती हैं, वो है ममता बनर्जी। और इनका प्रधानमंत्री चाय वाला झोला छाप करोड़ों करोड़ों के सूट पहनता है और 2-2 रुपए दे दिए इन्होंने कि जाओ आईटी सेल वालों हमें प्रमोट करो, और मेरी आईडी पे भी आकर वो 2-2 रुपए के दलाल जाफरानी गुंडे आकर कमेंट करते हैं कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो रेप मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो पूरा भारत बिकना मुमकिन है, मोदी है तो आतंकवाद मुमकिन है, मोदी है तो पता नहीं कितने गांधी आएंगे और मारे जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या मुमकिन मुमकिन करते हो? सिर्फ आतंकवाद मचा रखा है तुमने। हर चीज को तुम गुंडागर्दी से अपनाना चाहते हो, छीनना चाहते हो, हर चीज में गुंडागर्दी। तो वो ममता बनर्जी हैं, उन्हें बिहारी समझने की गलती ना की जाए। तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से दुलत्ती पड़ेंगी, ऐसी ऐसी जगह से तुम्हें लाते पड़ेंगी कि तुम अपने बैक साइड को सोचोगे कि सहलाएं, कि मरहम लगाएं, कि अस्पताल में एडमिट हो जाएं। तुम जो वह तांडव मचा रहे हो बंगाल में जाके, शायद तुमने बंगालियों को बड़ा हल्के ले रखा है। तुम्हें नहीं मालूम कि बंगाली होते क्या हैं, तुम्हें नहीं मालूम। मोदी जी के फैन फॉलोइंग सारे खरीदे हुए हैं, ट्विटर पर 60% रोबोट हैं उनके सारे फैन फॉलोइंग जो पैसों में करवाए गए। मोदी जी का ट्विटर हैशटैग बनाने के लिए, उसे प्रचलन में लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ममता जी चवन्नी खर्च नहीं करती। ममता जी चवन्नी खर्च नहीं करती, उनके ओरिजिनल फैन हैं। उनको बंगाली ही नहीं, उन्हें वहाँ के मुसलमान भी बहुत इज्जत देते हैं, पूजते हैं। और ममता बनर्जी जब अस्पताल गई तो हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए और ममता जी के लिए दुआएं करने लगे और बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद करने लगे। और बीजेपी का जो नेता है कैलाश विजयवर्गीय, वो झूठ बोल रहा है कि ममता ड्रामा कर रही है। ड्रामा तो तुमने करा था जब खुद पर फर्जी हमला करवाया कि ममता ने हमारे पे पथराव करवाया। और वो पथराव मेरे भाइयों बहनों इतना जबरदस्त था कि इन कमबख्तों की गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा, जबकि पत्थर 2-2.5 किलो के इन पे पड़े थे। यानी खुद ही पत्थर लाकर सड़कों पर डाल दिए और कहा कि ममता ने हमारे पे हमला करवाया। अब जब इन नाथूराम गौडसे की टोली ने ममता पर जानलेवा हमला करा ताकि ममता जी को भी इसी तरह मार दिया जाए जैसे हमारे महात्मा गांधी को 1948 में इनके फादर ने, इन बीजेपी के रहनुमा ने, जिनकी ये आइडियोलॉजी फॉलो करते नाथूराम गौडसे ने गोली से मारा था, इसी तरह इन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला करा ताकि ममता को मार दें। इनको पता है कि ममता जी को तो हम धक्का भी देंगे, औरत है, नाजुक है, मुंह के बल गिरेगी तो मर जाएगी। 5 लोगों की, 5 आरएसएस के गुंडों की, 5 नाथूराम गौडसे की टोली ने, बीजेपी के दंगाइयों ने उन पर हमला करा और फुटेज निकल कर आ गई है कि उनको कितना प्रेशर से जानलेवा हमला करा गया, धक्का दिया गया। लेकिन ये झूठी पार्टी यही कह जा रही है कि ममता जी ड्रामा कर रही हैं। अस्पताल से रिपोर्ट आ गई है कि ममता जी के पैर में बहुत ज़बरदस्त इंजरी आई है, उसके बावजूद ये लोग दिमाग खराब कर रहे हैं और मेरी पोस्ट पर आ गए क्योंकि इनको पता है कि सच्चा ज्ञान इनको एमन रिजवी ही देती है, बाकी सब तो झूठ का पुलंदा झूठ फैलाते हैं। तो आरएसएस के दलालों, बीजेपी के गुलामों, तुम जो ये ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें वहां से ऐसा जुतियाया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी कि तुम्हारे साथ, ममता बनर्जी के साथ बंगाल वालों ने
क्या क्या करा था। तुम जो ये 2-2 रुपए पर कमेंट वाले हो, तुम जो सारे के सारे आतंकवादी हो, आरएसएस की नाजायज औलादे हो, तुम जो ये एजेंडा लेकर चल रहे हो पूरे भारत को बर्बाद करने के लिए, तुम नाकाम लौटोगे। क्योंकि तुम्हारी कब्र में आखिरी कील, तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील, तुम्हारी चिता की मुख अग्नि देने का वक्त अनकरीब आ गया है और वो काम शुरू हो चुका। या तो मेरे भारत के किसान तुम्हें ऐसा मिटाएंगे कि कमल को कीचड़ में ऐसा घुसाएंगे कि नहीं ढूंढ पाओगे कि कासे कमल होता भी था। ऐसा धूल चटाएंगे इस कमल के फूल को, भारत की फूल को, इस रेपिस्ट पार्टी को, कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम तांडव मचा रहे हो। और तुम सारे के सारे नाचने वाले, गाने वाले टिकटॉकर भांड मिरास को ला लाकर पार्टी को प्रमोट कर रहे हो। बीजेपी है क्या? कौन एक बंदा ऐसा है जो बीजेपी का ओरिजिनल है? सारे मिरास भांड तुम खरीद कर लेकर आते हो। कभी कांग्रेस से खरीद लिया, कभी दूसरी पार्टी से खरीद लिया। तुम्हारे पास कुछ जेन्युइन आदमी भी है? किराए की पार्टी है, किराए के किराएदार हो तुम सारे के सारे। क्योंकि बीजेपी में कोई भी ओरिजिनल बंदा है ही नहीं। बीजेपी कब बनी थी? पहले जनता पार्टी थी, उसको तोड़ के, उसको खरीद के तुमने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। तो तुम्हारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं गद्दारों। सब बिकाऊ माल है, सब खरीद कर लेकर आते हो। और जो खरीदे हुए आइटम होते हैं उनका ना तो कोई दीन होता है, ना कोई ईमान होता है, ना उनकी स्टेबिलिटी होती है। जिन लोगों को तुम खरीद कर लेकर आए हो, जब उनको ऊंचे दाम मिलेंगे वो फिर बिकेंगे, फिर तुम्हारी पार्टी पर लात मार कर जाएंगे। क्या समझते हो? आपको शायद पता न हो, नंदीग्राम से जहां पर ममता बनर्जी खड़ी है, वहां पर ममता बनर्जी का ही बंदा तोड़कर इन्होंने उसके खिलाफ बीजेपी का एमएलए बनाकर खड़ा करा है ताकि ये फिर जीत जाएं। तो गद्दार होता है और गद्दार को कोई माफ़ नहीं करता। ना मेरा भारत माफ़ करेगा, ना मेरे भारत का संविधान माफ़ करेगा, ना भारत की जनता माफ़ करेगी। क्योंकि गद्दारों का ठिकाना कहाँ होता है? गद्दारों का ठिकाना या तो शराब खाना होता है, या बेशर्मी का ऑफिस होता है, या ये खुदकुशी करके मरते, या नंगे होके मरते, या समाज इनका बाइकॉट करता है। तो तुमने जो ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला करा, तुमने ममता बनर्जी को हराने के लिए जो ओछे अतकंडे इस्तेमाल करे, उन पे जानलेवा हमला कर रहे हो। वहां के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें दिखा रहे हो अपने न्यूज़ चैनल पर कि बॉम्ब की फैक्ट्री चल रही है। तुम्हें समझेगा ऊपर वाला खुदा भी और नीचे वाले लोग भी, तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। आपको शायद पता नहीं हो, हरियाणा में इनकी सरकार बिल्कुल गिरने को तैयार है। खट्टर दहाड़े मार मार के रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। हरियाणा का ही एक नेता एक वीडियो मेरे पास आई है, उसमें दहाड़े मार के कह रहा है कि भाई हम बीजेपी वालों की जिंदगी हराम हो गई, हमें तो चड्डियां भी लोहे की पहननी चाहिए, कपड़े भी लोहे के पहनने चाहिए, हेलमेट भी लोहे के पहनने चाहिए। क्योंकि सिर्फ बीजेपी का नाम सुनते ही भारत की पब्लिक इतना गुस्से में आ जाती है कि हमें दौड़ा कर मारती है। ये मैं नहीं कह रही, हरियाणा का बहुत बड़ा नेता कह रहा है। तो इनका ये हाल हो गया कि ये धोबी के कुत्ते हो गए जो ना घर के हैं ना घाट के हैं। ये सारे नौटंकीबाज खट्टर दहाड़े मार के रो रहा है कि किसानों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और वहाँ पर 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ पर ये सारे बीजेपी दंगाई पार्टी लूट खसोट में लगी हुई है। आपको नहीं पता हो, आसाम में बीजेपी का बहुत बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल हो गया है। लेकिन आपको क्या दिखा रहे हैं? चंगा सी, क्योंकि इनको लगता है कि जो चीज़ ये स्ट्रीम मीडिया पर दिखाते हैं वही सच होती है। तो ये जाहिल ख्वाबे खरगोश में है। इस वक्त भारत की पब्लिक और इंटरनेशनल लोग स्ट्रीम मीडिया या न्यूज़ चैनल किसको मानते हैं? यूट्यूबर्स को मानते हैं, फेसबुक के लोगों को मानते हैं, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट पर यकीन करते हैं, यहाँ के थोड़े जो लोग कौम के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, उन पर यकीन करते हैं। स्ट्रीम मीडिया पर कोई यकीन नहीं करता, उनको सिर्फ गालियाँ मिलती हैं। जैसे जी न्यूज़ का कोई भी रिपोर्टर सड़क पर उतर ही नहीं सकता, आईडी लेकर उसको दौड़ा कर मारा जाता है। तो ये हाल है इन स्ट्रीम चैनल वालों का, चाहे वो जी हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो
बहुत सारे इनके चैनल हैं, सुदर्शन हो, इनका कोई भी रिपोर्टर ज़मीन पर जाकर एंकरिंग कर ही नहीं सकता। पब्लिक उसको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। अब इन्होंने आईटी सेल के कुछ लोग खरीद लिए हैं जो साले कुत्ते बटालियन, सारे नौटंकीबाज, ये जिहादी आतंकवादी, ये आरएसएस की गुफा की नाजायज औलादे, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर के नागपुर के नंगे आतंकवादी बॉम्ब, ये 2-2 रुपए पर कमेंट लेकर फेसबुक पे आतंक उतार रहे हैं, ट्विटर पर आतंक उतार रहे हैं, यूट्यूब पर आतंक उतार रहे हैं और मोदी जय मोदी जय मोदी जय कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनका तो खर्चा चल रहा है। ये ईमान फरोश वही हैं जो अंग्रेजों का पेशाब पीकर सुबह शाम कुल्ला करते थे और कहते थे हम तुम्हारे अपने हैं, हम वो गद्दार हैं जो हमने भारत के सारे फ्रीडम फाइटर को फांसी दिलवाई थी। ये सारे सारवरकर की नाजायज औलादें, इनको मजा चखाना आपका फर्ज है। तो बंगाल के वासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूं कि इस बार ममता को मजबूत करिए। अव्वल बात तो वहां ममता की ही सरकार है। इन बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारिए। इनको जो अगर ये आतंक मचाते, इन्हें बाहर फेंक कर आइए। वो आपका जो किंग कोबरा है मिथुन चक्रवर्ती, वो ठरकी काला कौवा, उसको भी लात मारकर आप बंगाल से बाहर करिए। उसकी फिल्मों का बाइकॉट करिए। उससे कहिए वाकई ही तू किंग कोबरा है जिसको हमने दूध पिला पिला कर यहां तक पहुंचाया कि तू आज हमारे सामने आकर भौंकने के लायक बना। तू बीएमओ का पालतू कुत्ता है जो किंग कोबरा भी है, कुत्ता भी है, काला कौवा भी है। पहले अपनी जाति तय कर मिथुन चक्रवर्ती कि आया तू काला कौवा है या तू किंग कोबरा है या तू पालतू कुत्ता है पीएमओ का जो वहां पर भौंक रहा है। तू तीनों में जातियों में से कौन सी जाति का है, कौन सा वाला जानवर है, काला कौवा है या रेप्टाइल है या फिर भौंकने वाला कुत्ता है। आप लोग उससे पूछे कि तू अपनी जात बता कि तू किस जात का है। तो ये आपकी खामोशी है कि आपके सरों पर ये काले कौवे, ये किंग कोबरा, ये पालतू कुत्ते आके भौं भौं करते हैं। ये आपने इनको बनाया। आज ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, कल किसी और पर हमला होगा। जहां की चीफ मिनिस्टर सेफ नहीं है वहां आप बात करते हैं किसी घर की लड़की सेफ होगी, किसी घर में बच्ची सेफ होगी, किसी रोड पर औरत सेफ होगी। जिस मुल्क में ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन पर खुलेआम ये आतंकी, ये बीजेपी के गुंडे हमला कर रहे हैं, तो क्या वहां पर आम पब्लिक सेफ होगी? सवाल बनता है, क्योंकि आप जनता हैं। पूछिए और इनको दौड़ा दौड़ा कर मारिए, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। इनको इनकी औकात याद दिलाइए। इनको बताइए कि जाफरानी गुंडो, तुम्हारी औकात या तो गुफा में है या गोबर ग्रह में। जाओ तुम भी किसी गोबर पे जाकर भिन भिनाओ या कोबरा बन के गोबर को डसो या मूत्रो कोला पीकर अफीम की तरह टुनटुनाते रहो, क्योंकि ये बंगाल है। यहाँ पर इंसानों का बसेरा है, किंग कोबरा का, पालतू कुत्तों का या काले कौवों का बंगाल में कोई जगह नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ शेयर करिए और ये मेरा पेज है एमन रिजवी के नाम से, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, जय जवान, सत श्री अकाल।